नमस्कार, लोकसमत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मजय स्वामी। बीकानेर संभाग की खबरों की शुरुआत करेंगे। खबरें इस प्रकार। श्री गंगानगर में किसान आर्मी ने बंद करवाए पतंजलि आयुर्वेदिक स्टोर। बीकानेर में कृषि बिलों को लेकर मंत्री बीडी कला ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना भी। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन। गंगानगर में किसान नेता छोटू राम को जमींदारा पार्टी ने दी श्रद्धांजलि। पल्स पोलियो अभियान का स्वास्थ्य वर्करों को दिया गया प्रशिक्षण। करणपुर में नशा मुक्ति शिविर हुआ आयोजित। वे इसके अलावा अन्य खबरें इस न्यूज बुलेटिन में हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। कृषि बिलों को लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीकानेर में आज कृषि बिलों को लेकर किसानों के समर्थन में प्रदेश में कांग्रेस सेवा दल द्वारा निकाले जा रहे किसान यात्रा पहुंची। बीकानेर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यालय में सेवा दल के कार्यकर्ताओं का स्वागत फूलमाला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर बीडी कला ने कृषि बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। करके किसी की सुनी नहीं, ठोक दिए। ये किसान के हक में नहीं है, आम आदमी के हित में नहीं है, मजदूर के हित में नहीं है, सर्वहारा वर्ग के हित में नहीं है, व्यापारियों के हित में नहीं है। व्यापारी लोग बड़ी जोर जोर से कहते थे खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मंडियों को खत्म कर दिया। मंडियों में 12 लाख आदमी एक अनुमान के अनुसार काम कर रहे हैं, जिसमें व्यापारी, मुनीम, गुमास्ते, पलदार, हमारे जितने भी गाड़े वाले, ठेले वाले, कैंटीन, खोमचे वाले सब बेरोजगार कर दिए और मंडी टैक्स खत्म कर दिया। एक तरफ कह रहे मंडी टैक्स, हमने 3 के में बिल पास करवा लिए। वो बिल हम इस किसान संघर्ष रैली के माध्यम से हम राज्यपाल महोदय से आग्रह करते हैं कि राजस्थान की विधानसभा ने जो किसानों के हित में 3 बिल पास किए हैं, उनका वो दस्तखत करके राष्ट्रपति जी को भेजे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर किसान आर्मी ने बंद करवाए पतंजलि स्टोर। श्री गंगानगर की किसान आर्मी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर रिलायंस कंपनी के स्टोर बंद करवाने के बाद अब आयुर्वेद कंपनी पतंजलि के स्टोर भी बंद करवाने शुरू कर दिए। इसी के चलते आज किसानों ने मीरा मार्ग स्थित पतंजलि स्टोर व रामलीला मैदान के पास वाले स्टोर पर विरोध प्रदर्शन किया और स्टोर को बंद करवाया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून बात कर रही थी, लेकिन मोदी कार्यकाल में सिर्फ 3 ही आदमियों का विकास हुआ है, अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव। इनके सिवाय किसी का विकास नहीं। इन्हीं 3 घरानों के लिए मोदी सरकार काम कर रही है और इन्हीं के शय पे, इन्हीं के इशारे पे, मैं तो कहूँगा इन्हीं का बनाया हुआ ये काला कानून है जो किसानों पर जबरदस्ती थोपा गया है। ये तो वो बात हो गई कि मेरे घर में कोई चीज़ है और मुझे धक्के से कोई चीज़ और दे रहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये गिफ्ट मुझे नहीं चाहिए और आप धक्के से मेरे को दे रहे हो, तो ये मोदी सरकार का दिया हुआ गिफ्ट हमें नहीं चाहिए, ये 3 काले कानून। इसलिए हम मोदी सरकार के उस प्रत्येक जो उसका संरक्षक और उसका जिसके साथ भाईचारा है, इन 3 आदमियों के साथ इनके प्रोडक्ट का विरोध करेंगे। जहाँ भी इनके मॉल, चाहे इनका कोई प्रोडक्ट, चाहे इनकी कोई दुकान है, उसका विरोध करेंगे। और जब तक मोदी सरकार 3 काले कानून वापस नहीं लेती, तब तक यूं ही विरोध किसानों का जारी रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के लिए दिया गया प्रशिक्षण। श्री गंगानगर जिले में 17 जनवरी से 3 दिवसीय शुरू होने वाले राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज श्री गंगानगर के शहरी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों व आशा सहयोगियों को प्रशिक्षण दिया गया। शहर के राजकीय ANM ट्रेनिंग सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों, वार्ड 1 से 25 तक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं वे आशा सहयोगियों को ट्रेनिंग दी गई। 17 तारीख से पल्स पोलियो महाअभियान राष्ट्रीय कार्यक्रम जो शुरू होने जा रहा है, इसके लिए हमारे गंगानगर शहरी क्षेत्र के अंदर करीब 475 हमने वैक्सीनेटर चुने हैं। कुछ वैक्सीनेटरों की हमने टाइम वाइज 30-35 वर्करों का एक बैच बनाया है, जो कि अपने 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक उनकी 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक उनकी ट्रेनिंगें चलेगी। एक दिन में 4-5 बैच हम करने पड़े हैं, क्योंकि कोविड का भी अपने को पालना करनी है। ठीक है, तो इसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आपको बच्चों को दवा पिलानी है, किस तरह से घरों की मार्किंग करनी है, क्या स्ट्रेटजी बनानी है
कैसे कैसे घरों का कौन से घर को जाना है, कौन कौन से रास्ता उनको बनाना है, दवा देखना उस कंडीशन सही है नहीं है, सारा इसमें वो फॉलो करेंगे। और हमारा आते हैं अगली खबर की ओर। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया गया उद्घाटन। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से बने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला और मंत्री भंवर सिंह भाटी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण कर खेल की शुरुआत की। इससे पहले मंत्री को स्काउट्स की तरफ से गार्ड सलामी दी गई। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला व शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। कॉलेज में राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की लागत से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। इससे विद्यार्थियों का शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होगा और मजबूत शरीर में मजबूत मस्तिष्क का विकास होगा और बच्चे ब्रिलियंट होकर अलग अलग क्षेत्रों में हम चाहते हैं IAS बने, IPS बने, RAS, RPS बने और अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे साइंटिस्ट बनकर, अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बनकर बीकानेर का नाम पूरे देश में, पूरे विश्व में गौरवान्वित करें। स्पोर्ट्स स्टेडियम निश्चित रूप से यहाँ के विद्यार्थियों को एक सौगात के रूप में हम भेंट कर रहे हैं। प्रदेश की जो युवा पीढ़ी है वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से फिट रहे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी योजनाएं लागू की है। उसी परिप्रेक्ष्य में बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय में 1 करोड़ से भी अधिक की लागत का मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमने बनाया है और आज इसकी शुरुआत की गई है। इसमें अलग अलग गेम्स हैं, इसमें वॉलीबॉल है, इसमें बास्केटबॉल है। तो निश्चित रूप से ये जो कॉम्प्लेक्स है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये हमारे विद्यार्थियों के लिए हर तरह से उपयोगी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शरद छोटू राम की पुण्यतिथि पर जमींदारा पार्टी ने दी श्रद्धांजलि। श्री गंगानगर के नेशनल यूनियनिस्ट जमींदारा पार्टी के 2 ML नाथवाला स्थित मुख्यालय पर आज शरद छोटू राम की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान नेता छोटू राम की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश अध्यक्ष पूज्यपाल जजरिया रमेश साई, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बामू, शिव प्रकाश बामू, शिव प्रकाश खोरी, रघुवीर तखर, अजय जुनेजा, रणवीर तखर सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने किसान नेता छोटू राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ में गत दिनों पहले 25 ग्राम चिट्टे सहित पकड़े गए युवक ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वह नई दिल्ली में नाइजीरियन मूल के एक व्यक्ति से स्मैक खरीद कर लाया था। इस खुलासे के बाद पुलिस अब उस जगह की तस्दीक आदि की कार्रवाई करेगी जहां से आरोपी ने स्मैक खरीदकर लाने की जानकारी दी है। मामले की जांच कर रहे लखोवाली चौकी प्रभारी जगदीश प्रसाद कड़वासरा ने बताया कि आरोपी हरमन सिंह निवासी रोडावाली को आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर रिमांड मंजूर करवाया गया है। रिमांड अवधि के दौरान नई दिल्ली जाकर तस्दीक की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्मैक उपलब्ध कराने वाले नाइजीरियन मूल के व्यक्ति के बारे में पड़ताल की जाएगी। गौरतलब है कि परसों रात गश्त के दौरान पुलिस टीम जिला स्पेशल टीम के सहयोग से सरस डेयरी रोड बाईपास तिराहे पर आरोपी को 25 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशा मुक्ति शिविर का आयोजन। करणपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत पुलिस थाना करणपुर के माध्यम से कस्बे के महात्मा गांधी विद्यालय में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नशा मुक्ति परामर्श एवं उपचार केंद्र श्री गंगानगर के प्रभारी डॉक्टर रविकांत गोयल ने उपस्थित जन समूह को नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी और जीवन भर नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि नशे ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया तथा नशा समाज के लिए अत्यधिक घातक है। नशे से हरसंभव दूरी बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। कार्यक्रम में विशेष वक्ता के रूप में समाज सेवी इंदौर मोहन सिंह जुनेजा ने भाग लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास WSP कर्मचारियों का विभिन्न मांगों को लेकर धरना जारी। श्री गंगानगर में विकास WSP कर्मचारी मजदूर यूनियन द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष आज धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। विकास WSP लिमिटेड के सभी मजदूरों व कर्मचारियों का 14 माह से ज़्यादा समय का बकाया वेतन दिलवाने, सभी कर्मचारियों का 3 साल से ज़्यादा का
पीएफ जमा करवाने सभी कर्मचारियों की बीमा पॉलिसी को चालू करवाने, समझौता अनुसार सभी मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को दी जाने वाली 50% कंपनी व 50% कर्मचारियों की जो भुगतान काटा गया है वो तुरंत करने, अवैध तरीके से हटाए गए कर्मचारियों की ड्यूटी बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी मजदूर काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत है। आज धरने पर आत्माराम वर्मा, हनुमान मेहरा, करी सिंह, निर्मल सिंह, राजेंद्र सिंह, विनोद खुडिया, संपत सिंह व हरि सिंह बैठे।